चलो तो हम लोग बात करने वाले हैं आज 3 अध्याय अपन को पढ़ना है इकट्ठे ना। पहले पढ़ेंगे हम संख्या पद्धति, है ना, जो नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आपके चैप्टर हैं उनको अपन कितने दिन में कवर करेंगे, 15 दिन में पूरे पढ़ लेंगे अपन, हो ना जाएगा। 5 15 अरे और जल्दी, मतलब टेस्ट होगा 10-12 दिन में हो जाएगा, है ना। संख्या पद्धति पढ़ेंगे पहले अपन। अच्छा सुनो, इसमें क्या क्या चीजें अपन को पता होनी चाहिए, बेसिक से सारी चीजें बता रहे हैं, ठीक है। देखो जब तुम्हें उस छोटी छोटी बातें पता होंगी पाठ के बारे में तो क्वेश्चन वहां बन जाएंगे आपसे, है ना। जैसे हम सबसे शुरू में बात करें कि जो संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है अपनी, 1 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्याएं अपनी 0 से शुरू होती है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दे बेटा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं तो समझ जाओ कि कहाँ से शुरू करोगे आप, संख्या 1 2 3 और यहाँ से अनंत तक जी, ठीक है। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बेटा, 0 से शुरू होती हैं, 1 2 3, है ना, 4, ऐसे डैश 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 अनंत तक। देखो बेटा जो 0 है, 0 को बस अगर हम क्या कर दें, 0 को इन वाली संख्या में शामिल कर दें, या हम कहें 0 को हम प्राकृतिक संख्या में शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या बन जाएंगी। 0 बस की तो कमी है इसमें, अगर ये 0 यहाँ उठा के रख दे तो बन जाएगी पूर्ण संख्या, ठीक है। और लेकिन इसमें देखो पूर्ण संख्या में पूरी की पूरी आपकी प्राकृतिक संख्या मिल रही है, इसी के अंदर है। हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्या में भी है कि नहीं है ना। 1 2 3 है ना, 1 2 3 अनंत तक जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं वे सब क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, है ना। ऐसा परीक्षा में आपकी तो नहीं पूछेगा, और पूछे तो बता देना है आप कि हाँ होती हैं, ठीक है। अब सुनो, आपसे परीक्षा में अगर पूछ दे वो यहाँ से जोड़ना घटाना नहीं पूछ तो प्राकृतिक संख्या के बारे में कि आप इसको मतलब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या है, प्रथम 5 पूर्णांक संख्याओं का जोड़ क्या है, औसत पूछ ले, जोड़ पूछ ले, जैसा कुछ भी पूछे, अगर आपको इन चीज के बारे में पता है कि संख्या कैसी होती तो आप हल कर सकते हो वहाँ, ठीक है। सुनना है, विषम संख्या जानते हैं आप लोग क्या होती हैं, और हाँ ठीक है ना, क्या होती हैं, 1 2 1 3 5 7, है ना, 9, ठीक है। ऐसे डैश डैश जैसा, चलो मतलब कहने का जिनका इकाई अंक क्या हो 1 3 5 7 9 हो, इकाई अंक क्या हो 1 3 5 7 9 हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। अच्छा, और हम सम संख्या कहें जिनका इकाई अंक क्या हो सम संख्या में 2 4 6 8, है ना, ठीक है। 2 4 6 8 और 0 या 0 2 4 6 8 इकाई का अंक हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद हम एक बात करते हैं अपन यहाँ पे, हमने कहा बेटा आपसे प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, अब देखना है आप जरा यहाँ पे, हमने कहा 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ पे जाओ बगल में, यहाँ बैग हटा लो प्रिंस, आप यहाँ पे बैठा लो उसको, थोड़ी और आ जाओ अभिषेक, बस, है ना, बैग बगल में रख लेना बैग को, ठीक है। अच्छा देखो अब 10 पूर्ण संख्याएं, अब ऐसा नहीं कि तुम लगा दो वही वाला सूत्र के सर 10 गुणे 11/2 कर दो और फिर योग निकाला आया 110 और फिर आपका 10 का भाग दे दो तो उत्तर हो गया 11। ये तो हो प्राकृतिक संख्याओं के लिए होता है, ठीक है ना। ये होता है सूत्र किसके लिए, n + 1/2 और फिर उसमें जितनी संख्या उतनी का भाग दे दो, जोड़ निकल आएगा। औसत कैसे निकालते, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं योग में फिर जितने आंकड़े उतने का भाग दे दो, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना तुम्हें, ठीक है ना। लो जी रख लो तुम, है ना, ठीक। चलो देखो यहाँ पर तुम्हें कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना बेटा, फॉर्मूला वाला सवाल आता भी नहीं है, ठीक है। आज तो इसका याद है प्राकृतिक वाला, इसके लिए बेटा आप बाकायदे क्या करोगे बेटा, 10 तक पूर्ण संख्या लिखोगे आप, फिर उनको जोड़ोगे और भाग कर दो। कैसा करोगे, एक संख्या हो गई 0, गिनोगे बेटा, नंबर तो है ही है, 1 हो गई जी, फिर दूसरी 1 2, फिर हो गई 3 संख्या, फिर हो गई 4 संख्या, फिर हो गई 5 संख्या, फिर हो गई 6 संख्या, है ना, फिर हो गई 7 संख्या, फिर हो गई 8 संख्या, फिर हो गई कितनी तुम्हारी 9 हो गई। अब जो हो गई 10 संख्या, देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 के बाद नहीं तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 करना ना अपन को। हाँ 7 नहीं लिखा, वही तो हमने कहा कम है ना, हो गया ना 8 फिर 9, अब हो गई 10 है ना। इस तो हमने कहा देखो अगर हम प्राकृतिक संख्या कहते तो पूरी 10 तक लिखते, अगर प्राकृतिक संख्या कहते तो पूरी 10 तक लिखते, लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या कहा तो इसलिए 9 तक आए, क्योंकि एक की जगह 0 आ गया ना कि नहीं आ गया है ना। चलो अब देखो अब कितने का भाग करना बेटा हमें, 10 का। 10 आंकड़े है ना, कितना आता जोड़, 45 आता जोड़। चलो देख लो जोड़ के, 3 है ना, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 2 6, 6 4 10, 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 कितना हुआ बेटा 36, 36 और 9 45 है ना, 36 और 9 45 हो गए। तो 45 बटे 10 लिखोगे बेटा। अब देखो 4.5 ना 10 का भाग है ना, 100 तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो आप लोग है ना। चलो ऐसा सवाल आएगा। अब हमने इसलिए बताया है बेटा कि वो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में तो बहुत पूछा पहले, अब हो सका वो पूछ ले के प्रथम पूर्ण 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या है, वो औसत क्या है। अगर योग पूछता तो 45 बस उत्तर है, अगर औसत कहता तो भाग देना पड़ता ना आंकड़ों का, जितनी संख्या उतने का भाग देना पड़ता। सूत्र बिल्कुल देखो क्या है, याद है आपको वो वाला तो अच्छी बात है, अगर सूत्र याद ना होए तो बिल्कुल नहीं सोच रहे कि सूत्र नहीं बनता तो हम वहां ना करें सवाल। ऐसे संख्या को तुम लिख लेना बेटा और हल हल करके जोड़ के औसत पूछे तो 10 का भाग देना, औसत ना पूछे तो 10 का भाग नहीं देना, है कि नहीं। जब औसत पूछे तब ही भाग देना, समझ गए। अब पूर्ण संख्याओं के बारे में बेटा अगर आ जाए तो अब बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, ऐसे कितना भी पूछ ले वो तो आप बता दोगे। एक काम किया करो, एक सरल विधि और है आपसे बताएं हम जोड़ की, सुनना है आप हमारी बात। देखो अब वो अगर आपसे कह दे, वो आपसे कह दे बेटा हमें 100 तक की पूर्ण संख्याओं का योग बताओ, वो कहता है प्रथम 100 तक की पूर्ण संख्याओं का क्या बताओ, पूर्ण संख्याओं का योग बताओ, संख्याओं का योग, ठीक है योग बताओ, ऐसा कहता है वो। तो आपको पता है हम 99 तक लिखेंगे, लिखेंगे ना हम। अभी हमने 10 तक जब कहा था तो 9 तक लिखा था, 100 कहा तो 99 तक लिखेंगे, एक कम तक लिखेंगे अपन, लिखेंगे। तो यहाँ देखो आप 1 से 99 तक का जोड़, ऐसा ही है ना। क्या होगा 1 से 99 तक के जोड़ के लिए क्या करोगे, वही फॉर्मूला लगाओगे तुम। अब लिखोगे तुम 0 से 99 तक संख्या लिखोगे बेटा, लिखोगे ना। अब तुम इसको 0 का जोड़ो ना जोड़ो कुछ नहीं मतलब, समझ गए। देखना तुम अब, लेकिन यहाँ 100 नहीं लिखोगे तुम, सूत्र तो तुम्हारा क्या एक अधिक होता ना 100 बटे 2, ऐसा ही होता ना सूत्र, एक अधिक 99 तक 99 गुणा 100 और 100 तक होता अगर वो वाला होता प्राकृतिक, है कि। तो इसमें जी हुआ 50 बेटा तुम्हारा। अब 5 नाम 45, 5 नाम 45 और 4 49 जी हो गए बेटा 4950, कितना हो गया जोड़ 4950। अब देखना तुम, अगर हम कहते बेटा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, किसका प्राकृतिक का, तो तुम क्या लिखते, सूत्र वही है तुम्हारे दिमाग में है कि सर 100 गुणा 1 अधिक 110 बटे 2 है ना, 101 है ना, सॉरी 101 बटे 2, तो कर दोगे ना तुम यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब वही चिपकेगा, सुनो देखो 5 एकम 0 5 है ना, 50 50 आ गया और इनमें 49 आया। 100 कम है इसमें क्योंकि 100 हमने नहीं जोड़ा, 100 अपन 99 तक लिखी थी ना संख्याएं, 100 कहाँ लिखा था 100 इसीलिए तो इसमें 100 कम है ना, 100 कम। अगर इसमें 100 जोड़ दें तो इतने हो जाएगा 50 50 हो जाएगा ना, तो समझ गए ना। तो देखो बात एक ही है, थोड़ा समझने वाली बात है, अगर पूर्ण संख्याओं को आ जाए ठीक है तुम वैसा करोगे, इसको 1 नंबर मान के चलोगे, 1 2 3 4 ऐसा गिनोगे, ठीक है। कितनी संख्या है, 10 तक कहता है तो 9 तक संख्या लिख के जोड़ दो, सीधी बात। 10 तक कहता है तो 9 तक संख्या लिख के सब जोड़ दो आप। 50 तक कहता है तो 49 तक की संख्या लिख के जोड़ दो आप, ऐसा ही ना। हाँ 20 तक कहता है तो 19 तक की संख्या लिख के जोड़ दो आप। कब लिखोगे, जब पूर्ण संख्या कहेगा, नहीं तो प्राकृतिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधी सब लिखो, सब जोड़ दो बस, ठीक है। चलो यहाँ बात करें, तुम सबसे पहले बेटा कोई तुम्हें उसका औसत का फॉर्मूला याद नहीं करना, मतलब है ना, मतलब जरूरी नहीं है बिल्कुल, देखना तुम अभी हम बता आपको।
हमने तुमसे कहा बेटा कि 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालो। कितनी? 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तुम जल्दी से पहले जोड़ निकालो। क्या निकालोगे सबसे पहले? तुम जोड़ निकालो। क्या कर रहे दीपक? तुम कहाँ है तुम्हारा दिमाग? सबसे पहले क्या निकालोगे? जोड़ निकालोगे। और आजाम है थोड़ी, ठीक है। जोड़ निकालो तुम। तो जोड़ के 50 गुणे क्या करो बेटा? इन क्या करोगे ना, बटे 2। यही करोगे कि नहीं करोगे? फॉर्मूला होता है n+1 बटे 2, है ना। एक अधिक ऐसा याद रखो तो ज्यादा से सूत्र उससे कहा करना तुम्हें। यहाँ 25 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो 25 से कम 25 इसमें करोगे गुणा। 25 से कम 25 की 5 हासिल की 2, 25 पंचे 125 2 127 हो गया जी, आ गए 1275। अब देखो जोड़ आ गया। जोड़ आ गया तो औसत के लिए कितने का भाग दोगे तुम? 50 का दोगे, क्योंकि 50 संख्या है ना, तो हम 50 का भाग देंगे। यहाँ पे 1275 बटे 50, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 50 ही का जो पढ़ लो पहाड़। 50 दूनी 100 25 27, ऐसा ही है ना। उतारी यही 5। अब देखो 50 पंजे 250, 50 पंजे 250, कितनी बची बेटा? यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना बचा? 2। यहाँ 0 रख लो, यहाँ दशमलव लगा लो। 50 पंजे 250 आ गए ना। 25.25, या तुम अलग 5 का भर दे लो, फिर भाग दशमलव करो। एक विधि और बिल्कुल सरल सी, देखना तुम। हम यहाँ 5 का बस इसमें भाग दे। 5 दूना 10, बची 2, 10 12 में से 10 गई, उतारी 7। अभी रुक जाओ, सुनते तो चलो। अभी 0 कहाँ चिपका दो? भाग में सो चिपकाया जाता है बेटा, दशमलव लगाया जाता है, ठीक है, भाग में। तो देखो 5 दूनी 10, यही तो मैं करके दिखाई दे हमेशा, है ना। देखो 5 दूना 10, बची 2, उतारी 7, 5 25, है ना। बची 2, उतारी 5, 5 25, ठीक है ना। आ गया ना बेटा? कितना आ गया? 255 बटे 10 आएगा, क्योंकि 5 है ना। 5 का नीचे भी 5 से काटा है हमने, 5 से काटा सो 255 आ गया ऊपर, और नीचे 5 एक कम 5 10 आ गया। अब देखो एक शून्य है ना, सो इतना लगा दशमलव लगेगा ना। एक शून्य है सो एक अंक बता, 2 होता सो यहाँ लग जाता, ठीक है। हमारे कहने का मतलब है पहले तुम्हें जोड़ निकालना है बेटा, उसके बाद तो क्या करना है आपको? औसत के लिए जितनी संख्या उतने का भाग देना, या जितने भी आंकड़े हैं उतने का भाग देना, ठीक है। अब कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये हुई बात अपनी। अब सुनो, अब हम बात करेंगे कि सम संख्याओं का जोड़। औसत के लिए पता है ना तुम्हें क्या करना है? जितनी संख्या उतने का भाग, है ना। चलो अब देखो, अब हम कहा विषम संख्याओं का जोड़। हमने कहा बेटा प्रथम, वो ज्यादा बड़ा नहीं पूछता तुमसे, 10 तक 20 तक इतने तक पूछता है ना। पूछेगा 10 तक की विषम संख्याओं का जोड़ क्या है, 10 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो तुम तो लिख के भी कर सकते हो उस चीज को। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो तुम लिख के वहां जोड़ के फटाफट कर सकते हो, लेकिन हमें याद है तो अच्छी बात है ना। प्रथम 10 क्या कहा हमने? विषम। प्रथम 10 है ना, प्रथम 10। जब प्रथम शब्द लगा है तो संख्या को 10 मानना है तुम्हें, और जब प्राकृतिक वश लिखा है तो संख्या को 10, 1 से 10 तक के बीच में कितनी विषम होगी? 5, ठीक है। जब देखो बेटा क्या लिखा है, जब विषम 10 लिखा है, प्रथम 10 विषम का औसत, विषम का योग निकालो पहले, है ना। योग क्या होगा? और देखना तो क्या करोगे? 10 गुणा 10 ही करोगे, यही करते ना विषम के लिए, और सम के लिए एक अधिक कर देते बस। अब बटे अटे में नहीं रहता, इसमें नहीं रहता ना, तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा जोड़। अब औसत निकालना तो कितने का भाग दोगे 100 में? तुम 10 का भाग दोगे ना। अब क्या करना फॉर्मूला को तुम्हें पता ही है, तो सीधे तुमने 10 को भाग, सुनो जो होगा 10 आगे उत्तर आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अब वो पूछता है आपसे कि भाई ये बताओ हमें प्राकृतिक 40 तक की है ना विषम संख्याओं का योग, विषम का योग, है ना, विषम का योग, ठीक है। क्या हो गया? विषम का योग। अब देखना तुम, अब बताओ उससे प्रथम तो नहीं लिखा बेटा, अब ध्यान रखना इस शब्द पे, बहुत ध्यान रखना तुम लोग। प्राकृतिक लिखा है मतलब वो कहता है 1 से 40 के बीच में जितनी भी विषम है उनका जोड़ बताओ। तो 40 से 1 से 40 तक कितनी विषम होंगी बेटा? कितनी होंगी? 20 होंगी ना। तो हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि 20 होंगी। सो क्या होता? 20 गुणा 20 400 हो जाएगा। अच्छा, अगर इनको औसत बताना तो कितने का भाग दोगे इसमें? 20 का देंगे, क्योंकि 1 से 40 तक
20 विषम है, ठीक है, तो 20 का भाग दे दूं। अब हमें क्या करना, और यहाँ 20 आ जाएगा। कितना सरल है कि नहीं है? कोई हमें सूत्र याद नहीं करना, औसत के लिए अलग से ना ज्यादा दिमाग खराब करना अपन को, ठीक है। सिंपल सा पढ़ना है, मतलब एक बेसिक से समझ के पढ़ना है, ठीक है ना, कि ऐसा कर दे ऐसा हो जाएगा अपना, ठीक है। चलो आगे देखो। अब इसी प्रकार सम का आप लोगों को पता है, सम का क्या होता है ना, लेखा सबके पास बेटा। हम कह दें आपसे प्राकृतक 100 तक की सम संख्याओं का जोड़, किसका? सम का योग। केवल सम पूछा है उसने, तो आपको पता है बेटा क्या होगा। अच्छा कितनी हो जाएंगी 1 से 100 तक के बीच में सम? 50 हो जाएंगी ना। चलो 50 लिख लेते, 50 गुणे 51 करेंगे ना, एक अधिक होता है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 है ना, 50 से कम 50, हासिल की 0 है ना, और 50 का कितना हो जाएगा 250 एक कितना 0 नहीं, यहाँ 50 का 0 हासिल की कितनी आई रही 5। अच्छा 50 पंचे 250, 255 है ना, 255, 25 50 आ जाएगा जोड़, ठीक है। अब देखो अगर औसत निकालना तो कितने का भाग दोगे तुम? 50। कितने का भाग दोगे? क्योंकि 1 से 100 तक के बीच में सम संख्याओं की संख्या कितनी है? 50 है, ठीक है, इसीलिए हम 50 का भाग देते हैं बेटा। देखो 0 से 0, ठीक है। अब यहाँ देखो है ना, 55 25 की 5, हाँ 55 25, ठीक है ना, और 5 एक कम 5, बस उसमें एक अधिक हो जाता है, और उसमें विषम में तो वही का वही रहता, जितनी संख्या उतना ही औसत है ना। अब समझ गए? बिल्कुल ध्यान रखना है, और परीक्षा में जो प्रश्न गलत ना हो, एक प्रश्न तो आना ही आना है। अब सुनो तुम, अब उसमें एक सवाल पूछता है, अच्छा स्थानीय मान सबसे बनते बेटा, ठीक है। स्थानीय मान जैसे हमने आपसे कहा, अभी हम थोड़ी आपको बता दें, सबसे छोटी संख्या, सब प्राकृतक है ना, प्राकृतक सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है कि नहीं। अब बड़ी की बात ना करो, बड़ी तो बेटा अनंत तक होती है, 99 9 लिखते जाओ, सबसे बड़ी प्राकृतक, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा अंक के लिए अगर बताएं हम, ठीक है जी, तो हुई सबसे छोटी, और अंक में 9 होता है, लेकिन वो ऐसा होता, सबसे बड़ी बात बताएं अगर लिखा हो उसमें आ जाए तो देखना तुम, उसमें ऐसा लिखा होगा सबसे बड़ी के लिए कि यहाँ पे 9 9 9 9 9 9 ऐसा डेट डेस डेट 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 डेस, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ गए ना, ये सबसे बड़ी हो गई, हाँ ठीक है। चलो अभी सुनो यहाँ, अब देखो तुमसे, अच्छा हम कहें बेटा तुमसे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? हाँ 5 अंक की सबसे छोटी क्या करेंगे? सबसे पहला काम है हम 1 लिखेंगे, सुनो 1 लिखेंगे। अब 1 अंक तो यही हो गया, 4 अंक की और कमी है ना, तो 4 शून्य रख दो आप, ठीक है। वो कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हमने कहा 5 अंक की सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ी, तो कितने 9 लिखोगे? 5। अच्छे से बैठो, कभी तक आराम से बैठी, घर में बैठेगा बेटा, है कितने 9 लिखोगे? 5 9। अब समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? अब सुनो तुम, अगर वो तुमसे पूछे कि इनका अंतर का मतलब क्या होता? क्या होता है? घटाना, ठीक है। अंतर का मतलब घटाना होता है। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब जोड़। गुणनफल का मतलब गुणा, भागफल का मतलब भाग करो, है ना। भागफल क्या होगा वो लिखेगा। अच्छा इन दोनों में अंतर देखें हम कितना होगा? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे आप, क्या करोगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे। देखना तुम, 1 2 3 4 5, जे भी 5 है, जे भी 5 है ना, 1 2 3 4 5, 9 9 9 9 और ठीक है, जे हो गया 89,999। जे क्या हो गया? अंतर। क्या हो गया जी? अंतर मतलब घटाना, ठीक है। अच्छा योग के लिए क्या कर दोगे? दोनों को जोड़ दोगे बेटा, जोड़ दें हम, देखना यहाँ पर 99 यहीं पे ना कर ले अपन, देखो जोड़ना है तो 9 9 9 9 9 10 हो, 9 1 10 है ना, 1,09,999। कविता है समझ में?
अब सुनो, तुमसे वो कहता है परीक्षा में बेटा कि सबसे बड़ी संख्या में एक जो, देखो वो कहेगा 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर योगफल क्या होगा। अब यहाँ देख लो, पहले यहाँ देखो, ठीक है ना, कैसे जोड़ना है देखो। चलो हम दशमलव भिन्न के बारे में बात कर रहे हैं ना। देखो परीक्षा में तुम्हारी बेटा नवोदय वाली प्रीवियस परीक्षा में आपका दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इतनी चीज आपसे बनती तो आपसे वहां का प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। अब दशमलव के जोड़ना के बारे में बात करें हमने, दशमलव संख्याओं का, दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना है ना, संख्याओं का जोड़ना पढ़ेंगे हम। अब जोड़ना देखो, जैसे हमने कहा बेटा 42 में आप जोड़ दो 1.345, ऐसा जोड़ दो 6 जी, जोड़ दो, समझ रहा तुम। अब देखो इसमें तो दशमलव लगा ही नहीं है, नहीं लगा ना, कुछ ही करना है आपको। देखो हर, अब सुनना तुम, दुनिया की पूरी संख्या जितनी भी हैं अगर उसमें दशमलव नहीं लगा है तो उसके पीछे दशमलव रहता है, दिखता नहीं है। देखो इसमें दशमलव नहीं लगा ना, तो कहाँ लगा, यहाँ पे लगा है, दिखता नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं रहती। हम पे ऐसे नहीं लिखते जैसे उसमें कहीं पे ऐसे लिखते तो ऐसे ऐसे लिख देते हम, फिर 200 अब हाँ टाइम में लिखते ना, तो पीछे सबसे दशमलव लगा रहता है, तो इसमें 42 में यहाँ पे जी दशमलव लगा है। अब सोचो, जोड़ने और घटाने का तरीका एक ही है, बिल्कुल जोड़ने घटाने का तरीका एक है। तुम दशमलव के नीचे जे वाला दशमलव यहाँ रखा, तुमने देख लिया हमने। अब देखना है तुम, अब देखना यहाँ पे तुम जे दाहिने हाथ में कितनी संख्या लिखी, 3 जे यहाँ पे लिख दो पूरी 3 5 6 लिख दी हम, ठीक है। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं है इसके, ठीक है, यहाँ 0 लिख दो, लिख दिया हमने। अब सोचो यहाँ पे क्या दशमलव के बाएं हाथ में एक को यहाँ लिखोगे तुम, ना कि यहाँ लिख देना कभी, ठीक है। एक है तो यहाँ लिखोगे, और एक और संख्या होती तो यहाँ लिखते उसको, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर अब क्या करना है, जोड़ना है ना। 6 की 6, 5 की 5, 3 की 3, दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है, और 3 और 1 और 2 3 और 4 की 4, कितने 43.35 ठीक है। ऐसा जोड़ना, तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, चाहे जितनी सारी संख्या हो। देखना अभी हम बहुत सारी संख्या लिख के तुम्हें जोड़ना सिखाएं, ठीक है ना। देखना तुम, हमने कह दिया यहाँ पे बेटा 5, यहाँ लिख दिया 5 प्लस 0.555 प्लस 5.0 सब 5 लिख दिया हमने, फिर 0.50005, फिर लिख दिया 0.5, ठीक है। हमने ऐसे, और यहाँ लिख दो 55 ऐसा लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है, जोड़ना है ना। सबसे पहला काम होता है कि हमें इसको देखो, जिस संख्याओं को कोई भी लिखें, शुरू कर दो, यहीं से कर दो शुरू। देखो 55 को हमने लिखा बेटा, इसमें दशमलव कहीं नहीं लगा, सो पीछे लगा लो, लगा लिया हमने, ठीक है। अब हम इसमें आए, इसमें भी दशमलव कहीं नहीं लगा, सो क्या करोगे, यहाँ लगा होगा ना पीछे, तो दशमलव को इसको मैंने यहाँ उतारा, समझना बात को। और जे दशमलव के डेरे हाथ पे है ना, लेफ्ट साइड में, इस साइड है ना, दशमलव के इस साइड, सो इस साइड लिखोगे ना, इसको 5 को यहाँ लिखोगे, और अगर जे दशमलव यहाँ होता सो यहाँ लिखते। दशमलव के दाहिने हाथ में है तो दाहिने हाथ में लिख दो, बाएं हाथ में तो बाएं हाथ में, जी वाला दशमलव रखा था हमने। यहाँ देखो जे दशमलव लिखा हमने, दशमलव के इस साइड क्या है, 0 है कि नहीं है, वो इस साइड क्या है, 5.5 है, ठीक है। यहाँ आए हम, दशमलव लिखा हमने, इस साइड 5.5 है, 5.5, इस साइड भी 5.5 है, 5.5, ठीक है। यहाँ आए हम, दशमलव लिखा, इस साइड कितने हैं, 0.0005, और बेटा एक अंक दूसरे अंक के नीचे लिखना है, ऐसा नहीं कि यहीं तुम लिख दो, ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। वहां एक अंक के नीचे एक ही अंक लिखना, ठीक है। यहाँ पे 000 हो गए 4 पूरे। अब फिर क्या लिखा बेटा, इस साइड क्या है, 0 जी, इस साइड जी 0 है ना, इस साइड जी यहाँ लिख दिया। अगले में देखो दशमलव लगाया हमने, इस साइड 0 है, इस साइड क्या है, 5 है। अब हम इसको बेटा जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 5 का 5 है ना, 0 का कुछ नहीं है, यहाँ पे है क्या इसकी सीध में, नहीं है ना, तो 0 का 0, यहाँ देखो 5 दूना 10 का 0 हासिल की 1, 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16 है ना, इसकी सीध में 5 दूनी 10, 5 3 15 1 हासिल की 16 हासिल किया, फिर एक बेटा यहाँ देखो 5 दूनी 10, 5 3 15 15 1 हासिल की 16 की 6 हासिल की, फिर 1 5 दूनी 10 और 1 हासिल की 11 हासिल की 1 5 1 हासिल की 6, जे तुम्हारा उत्तर होगा।
दशमलव के नीचे दशमलव लगाते जाओ, जी बस ना यहाँ का वहां हो, कभी गलत हो ही नहीं सकता बेटा, ठीक है ना, समझ में आया? क्यों दीपक, है ना, पहले भी हम बताए हैं ना आपको, कभी तो आया समझ में। कल अब बेटा जो टेस्ट होगा भी सब ये सब चीजें आएंगी तुम्हारी परीक्षा में, ठीक है ना, कल के पेपर में। अच्छा सुनो तुम, और बता दे हमका, घटाना बता दे एक बार, चलो बस वही घटाना बस है, उसमें ऐसा आएगा जैसे उसने कहेगा बेटा 5 जी, यहाँ से लिखते 5.5 जी इतना, माइनस कहेगा वो 1.0005 इतना कह दी, समझना तुम, घटाने को बोल दिया। अब तुम्हें बस वही करना है, जे बड़ी संख्या है ना बेटा, जे छोटी है ना, जे क्योंकि इसमें एक ही है ना, तो फिर दशमलव के बाद तो ना के बराबर कहाँ जाती। चलो देखो यहाँ पे 5 लिखा मैंने, जे वाला दशमलव लगाया, 505 जे उतारा मैंने, ठीक है। अब देखो इस दशमलव को लिखूंगा मैं यहाँ, इस साइड 1 है तो 1 लिखा मैंने, इस साइड 1 2 3 4 5, 1 2 3 शून्य है और 5 5 है कि नहीं, मैंने ऐसा लगाया, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, 100 शून्य बना लो, यही तो गलतियां होना, क्या करना है तुम्हें, शून्य बना लेना वहां जहां कुछ ना हो, यही तो डाउट हो जाता। हाँ इसलिए तो हम बता रहे तुम्हें, बना लिए शून्य हमने, ठीक। अब देखो तुम 10 में से 5 गई 5, अब 9 में से जाएगा ना, 9 में से 5 गई 4, और 4 में से 1 गई 5 में से, हाँ 5 में से 0 गई, 4 में से है ना, 4 में से 0 गई 4 है अब का, हाँ सल की गई हटी, या 5 में से 1 गई, या 4 में से 0 गई, एक ही बात रहे, ठीक है ना, 0 का 0, 5 का 5, दशमलव दशमलव, 4 में से 5 में से गई 4, समझ गए ना, क्या करना है तुम्हें, 0 बना लेना, ठीक है ना, ठीक। अब और देखना, एक और देखना, हमने कहा तुमसे भैया क्या करो तुम, जो 44 है, दशमलव कितना है 002 है, माइनस करना है तुम्हें कितना बेटा, 0 नहीं, अब कुछ 3 लिख रहे, 3 दशमलव है ना, 5 0 3 2 1 कुछ भी लिख दो और 3 और लिख दो, ठीक है, चाहे जितना बड़ा लगे उससे का अंतर पड़ता अपन को नियम से चलना तो गलत होगा ही नहीं, है कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको लिखेंगे बेटा हम 404.002। अब देखना यहाँ पर मैंने दशमलव उतार लिया जी, सबसे पहले दशमलव उतारा जाता जोड़ना घटाना में, तो इस साइड कितने लिखे 0 लिखे ना, 0 लिखा, फिर मैंने 3 लिखा, ऐसे ही लिखूंगा ना। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखा, 2 0 है और क्या है, देखो अंक के नीचे अंक, और फिर 3 है ना, फिर क्या है 2 1 2 1 3 2 1 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, शून्य इतने बढ़ा लेंगे, 3 अंक है ना यहाँ पे, इसके लिए हमने शून्य रख लिए। अब घटाएंगे हम, ठीक है, 10 में से 3 गई 7, और 10 में से 2 गई 8, 10 में से 3 गई 7, और 12 में से 4 गई, कहाँ लगा 9, कहाँ, अरे तो जे सवाल अलग है जे अलग है, मूर्ख ही हो काबिल को तुम, जो तुम्हें सवाल नहीं अलग दिखा लिखो हमने। 10 में से 3 गई 7 बचेगी ना बची, और इसको 9 मानोगे, अब 9 में से 1 गई है ना, 9 में से 1 गई 8 बची, फिर 9 में से 3 गई, 3 ये है ना हासिल कीजिए है, 9 में से 3 का है बचे, 9 में से आपकी 2 ही है हासिल जो पहले लाई, तुम लोगों जैसा तो हम बोलते घटाना, इस तुम लोग नहीं तो हम सीधा पता कैसा बोलते, 10 में से 3 गई 7, 10 में से 1 हासिल कीजिए 2 गई 108, 10 में से 3 गई 107, और 12 में से 4 गई 108, और 10 में से 1 गई 109, 10 में से 1 गई 100 गई ना। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर फिर से देखो घटाना, यहाँ पे अभी तुम लोग फिर भूल जाओगे, देखो इसको माने 10 में से 3 गई 7, ठीक है, अब इसको 10 में से 1 हासिल यहाँ जुड़ जाएगी, 2 हो जाएगा, 10 में से 2 गई, अब चाहे तुम जैसा मानो, चाहे 9 में से 1 गई 108, बचना है 8 है, ठीक है ना, 9 में से 1 गई, कितनी बची बेटा 8, फिर 9 में से 3 गई 6 है ना, 3 का है 2 जाएगा, हासिल जो पहले घटा ली, अगर इसको 10 मानोगे तो इसको 3 ले लेना, और इसको 9 मानोगे तो इसको 2 ही रहने देना। अब तुम्हारा जैसा घटाना करना, अब तुमसे जैसा बनता वैसा घटाना, तो मुझसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे 10 में से 3 घटाएं तो 7 बचेगा, यहाँ 12 में से 4 गई तो 8 बचेगा। अब यहाँ जरा ध्यान से सुनना, यहाँ 0 0 लगता ना तुम्हें,
इसकी हासिल इससे घटेगी ना, यहाँ इस वाले 0 से इसकी हासिल जो 12 माना तो घटेगी ना। तो 10 में 10 मानोगे तब तो 1 घटाओगे, 10 में से 1 गई 9 बची, फिर इसको भी यहाँ 1 आ गया तो 10 में से 1 गई फिर से 9 बची, फिर 10 में से 1 हासिल गई 3 बची, सॉरी 4 में से 1 गई 3 बची है ना। और 0 10 में से फिर देखो 10 में से 3 गई 7 और यहाँ से ली 4 में से 1 गई 3। जी तुम्हारा उत्तर होगा। बड़ा नहीं है यार, तो तुम घटाओ तो बन जाए, कठिन नहीं है ना, कठिन कुछ नहीं है, अभी तुम करोगे तो बन जाएगा। वो तुम्हारे चक्कर में हम बोलते वैसा कि तुम कहीं तुम लोग उसको 9 कर देते, कहीं 10 ही मानते है ना, तो हम उसके हिसाब से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, तुम अपने हिसाब से मानोगे है ना। ठीक है चलो देखो यहाँ पर अब गुणा की बात करें, बन जाएगा घटाना बेटा, कैसे करना जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दशमलव का जोड़ना घटाना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब हम गुणा की बात करें, बहुत सरल कहानी है, ठीक है ना। देखो 3 2.45 गुणे 0.003 ये किया हमने, क्या करना है गुणा, कुछ नहीं करना, तो मैं गुणा कर लूँ दशमलव भूल जाओ। अच्छा इनका कुछ मतलब है क्या दशमलव भूल जाए, अगर कुछ मतलब नहीं है ना। शून्य कब चिपकाते, जब पीछे लगे होते हैं, आगे के तो शून्य थोड़ी ना चिपकाएंगे हम। चलो देखो 3 5 15 की 5 तीचों को 12 1 13 3 दूनी 6 1 7 3 तिरका 9 1 9 की 9 है ना। देखो जी हो गया। अब काय को लगाओगे 200 कहाँ के लगाओगे, जे शून्य नहीं चिपकाना पड़ता, जे शून्य नहीं चिपकाने पड़ते, जो आगे लगे, अगर पीछे लगे होते तो चिपका देते, ठीक है ना। क्यों कविता आए समझ में। अब देखो कितने अंक के बाद दशमलव लगना है, 2 अंक जे हैं 3 जे हैं 2 जे 5 अंक, सो गिनो 1 2 3 4 0 5 हो गए। अब लगाओ दशमलव, अब लिख दो 109। इसका मतलब है थोड़ा अच्छा लगने लगा, कुछ मतलब नहीं होता उसका, अच्छा लगने लगा इसलिए, ठीक है ना। तो ऐसे तुम्हें गुणा करना, मतलब जितने अंक दशमलव के बाद इसमें है उतने जितने इसमें, दोनों को जोड़ के लगा दो। देखना तुम 0.333 गुणे 4 गुणे 0 0 0 0 ऐसा है ना 5, समझना तुम यहाँ पे 30 कर लो, ठीक है 30 कर लो। अब सुनो यहाँ पर, अब कौन से शून्य तुम्हें चिपकाना कौन से नहीं चिपकाना, 109 रख दे लो, ठीक है। अब देखो तुम 3 का बस करना तुम्हें, बस अभी बाद में 200 चिपका दोगे, है कि नहीं। 3 का गुणा करोगे इसमें, बाद में जो 200 चिपका दोगे, क्योंकि ये पीछे है, ठीक है ना। अब देखो इनका इसमें करो या इसका इसमें करो, बात एक ही है कि नहीं, चाहे है ना। तो इसका करने में सुविधा है, क्योंकि इसमें 3 का बस एक बार करोगे, और इसमें 5 का करोगे, इसमें फिर कटा बटा फिर 0 का करोगे, फिर तुम इस 0 का, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। इसका 3 का अगर हम इसमें करें तो ये कई बार में हो जाएगा। तो ये देखा करो तुम कि हमसे पहाड़ा कौन सी संख्या का बनता है, इस साइड की संख्या का बनता है कि इस साइड की संख्या का बनता है, ठीक है ना। तो 3 का बनता है, सो 3 5 15 की 5 और 3 0 0 हासिल की 1 है ना, और 3 0 0 3 0 0 अभी दशमलव भूल जाओ है ना, तीचों को 12। अब देखो दशमलव कितने के बाद 3 अंक जे, अब 200 चिपका दे अभी। चलो अब देखो कितने के बाद दशमलव 3 जे और 3 जे 6 1 2 3 4 5 6 जो होगा उत्तर तुम्हारा 12.15 समझ गए ना। कहाँ महत्व, यहाँ इनका तो कुछ मतलब नहीं है, 0 का नहीं कुछ नहीं, उनका कुछ मतलब है नहीं है। लास्ट में अगर दशमलव के बाद 0 है, ठीक है ना, दशमलव के बाद अगर किसी संख्या में लास्ट में 0, तो हम इसको अगर कुछ भी लिख दो, लोग क्या पढ़ोगे तुम, कुछ मतलब ही नहीं उनका, है ना। तो उसके बाद कोई महत्व नहीं होता उसका। अब ठीक है समझ गए ना। अब भाग देखना तुम लोग, भाग की कहानी कैसी क्या है। भाग में भी बेटा बड़ा सरल, देखना तुम 0.005 का भाग देना है तुम्हें 0.5 में, देखना तुम है ना। अब हम क्या करते हैं, पहली बात तो हम दशमलव भूल जाते हैं, अभी भूल जाए 5 का 5 में भाग एक ही बार गया, सॉरी 5 एकम 5 एक ही बार गया, भाग दिया हरामपुर 25 में पढ़ता, 5 एकम 5 एक ही बार गया, भाग के नहीं गया। अब देखो इसमें कितने अंक, 3 अंक के बाद इसमें कितने 1 हैं, तुम जो बताओ, तो इसमें से क्या करोगे तुम, माइनस करोगे,
माइनस करोगे ना, कितना बचा, 2 बचा ना, जी सर। 2 बचे, इसको कहाँ पे शून्य रखोगे 2 जी, इस साइड किस साइड रखोगे, इस साइड हाँ सर। किस साइड रखो, कहाँ रखोगे, नहीं सर इस साइड जहाँ आपने रखा होगा। ये दशमलव लग गए यहाँ, चेक करते, ठीक है, पहले तो मैं चेक करवाते फिर क्लियर हो जाएगा, तो मैं इसे तो भूल जाएगा। देखो इसको तुम लिख सकते बेटा 0.005 बटे 0.5 ऐसा लिखा तुमने, भाग का मतलब, दशमलव हटाओगे तो क्या लिखोगे, 1 1 2 3 शून्य ऐसा लिखोगे, दशमलव हटाओगे तो लिखोगे 1000 नीचे इस वाले में, है ना, फिर बटे लिखा 5 5 बटे 10 लिखोगे 0.5 को, कैसे, दशमलव बाद 1 अंक सो 1 शून्य, दशमलव के बाद 3 अंक सो 3 शून्य की संख्या, जो सबसे ऊपर चला गया, जो यहाँ चला गया, देखो 5 गुणे 10 बटे क्या हो जाएगा बेटा 1000 गुणे 5, 5 से 5 कट गया, 1 से 1 शून्य, कितना आया 1 बटे 100 आया, तो क्या होगा, भाग दोगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा ना इसमें, यहाँ मतलब ऐसा, ठीक है। अब सुनो तुम, यहाँ पे जो कहानी रही है, ये देखो इसमें कितना बच रहा था, 2 बच रहा था, तो 2 अंक प्लस का आ रहा था ना, जब प्लस का आता है तो तुम्हें इस साइड जाना है, आगे साइड, वो अगर माइनस का आता तो पीछे साइड जाना, तो दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ 2 शून्य रखने के बाद, ये उत्तर हो गया। अब समझना, इसी को उल्टा लिख दूं मैं, 0.5 भागे 0.005 मैंने जे लिख दिया। अब देखना तुम, देखो भाग पहले दशमलव भूल जाए, फिर भाग कर ले 5 एकम 5, अब देखो यहाँ 1 है यहाँ 3 है, घटाओ 1 में से माइनस के 2, मतलब पीछे जाना हमें 2 शून्य, कितने जाना हमें पीछे 2 शून्य, है ना, तो 2 शून्य मैंने जे रख ली, दशमलव यहाँ लग दिया, इसका कुछ महत्व नहीं, 100 आ गया उत्तर। तो माइनस का है तो पीछे शून्य रख देना है। अच्छा एक बात तो आप लोग समझे कि गुणा में दशमलव जोड़ के रखते हैं और भाग में घटा के रखते, घटा के तो नहीं घटाते हैं, वो करना भाग में से 5 का 5 में कई बार जाएगा। बाकी अब देखो 1 में से 3 गई, माइनस की 2 बची, 2 शून्य चिपका दो पीछे, माइनस के 100 पीछे चिपका, प्लस के 100 आगे चिपका शून्य, ऐसा ही है ना, उसके बाद फिर बस कहानी खत्म, इतनी अपनी, ठीक है, 2 पार्ट अपने निपट गए। चलो अब देखते हैं, 2 पार्ट का कल टेस्ट हुआ अपना।